हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जावा 10 के फीचर के बारे में। देखिए जावा 10 तो आपके 2018 में ही लॉन्च कर दिया गया था और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। बट कभी इन सारे फीचर्स के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे डिटेल्स में किसी वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस के बारे में, जिसे हम LVTI भी बोलते हैं। तो ये जो लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस है, इसमें होता क्या है? ये एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है, देखिए इसको कहीं ना कहीं लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस, राइट, यानी कि इसका जो रिलेशन है वो भी लोकल वेरिएबल से है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम कैसे कैसे काम करेंगे इसमें। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम एक वेर करके वर्ड होता है ना, इसको यूज करते हैं। मैं वेर वर्ड बोल रहा हूँ, वेर कोई कीवर्ड नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि वेर कोई कीवर्ड नहीं है ना। तो इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि ये कीवर्ड है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कैसे हम यूज करेंगे, तो चलिए इसको हम एक प्रैक्टिकल सेशन में करके देखते हैं और समझते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों ने नॉर्मल प्रोग्रामिंग जब भी करी होगी जावा के अंदर, तो आपसे अगर मैं ये बोलूं कि आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है, तो आप इस तरह से डिक्लेयर कर लेते हो, राइट। आपसे मैं अगर बोलूं कि स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप स्ट्रिंग एस करके ऐसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो। अगर आपको कोई डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप ऐसे डबल लिख के आप डबल टाइप की वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर लेते हो, राइट। क्योंकि जावा क्या है, जावा एक स्ट्रिक्टली और स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। और साथ ही साथ इसको बोल सकते हैं टाइप सेफ है। साथ ही साथ इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का जो टाइप होता है वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है। जैसे ये जो 10 वेरिएबल है, ये जो 10 है, सॉरी, इसके अंदर जो डेटा, मतलब ये 10 जो हो जाएगा वो एक्स वेरिएबल में जाएगा। बट एक्स वेरिएबल का टाइप क्या होगा? वो स्टैटिकली डिसाइड है, कंपाइल टाइम पे डिसाइडेड है। ठीक है, ये कह सकते हो कि अर्ली बाइंडिंग है, स्टैटिक डिसीजन हो चुका है। ठीक, और साथ ही साथ ये टाइप सेफ भी है। कल को अगर आप इस वेरिएबल में कोई और वैल्यू रखना चाहोगे तो नहीं रख पाओगे। बट अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये समझाने वाला हूँ कि जावा 10 के अंदर हम अब कैसा कर सकते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं। हम ऐसे, अगर हमें वेरिएबल में जैसे इस तरह से अलग अलग हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, अब इन वेरिएबल्स को मैं प्रिंट करूं, तो मैं यहाँ पे पहले प्रिंट कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एस को प्रिंट कर लेता हूँ और यहाँ पे डी को प्रिंट कर लेता हूँ। ये अलग अलग तरह के वेरिएबल हमने बना दिए। और अगर मैं इसको अब कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है ना। लेकिन अब जावा 10 ऑनवर्ड्स, ठीक है, जावा 10 और उसके आगे, ठीक है, 11 या 14 या 21, जो भी अलग अलग वर्जन है, उनमें आप अब यहाँ पे अलग अलग टाइप ना दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे टाइप दीजिए। आप यहाँ पे टाइप ना देके यहाँ पे ऐसे वेर लिख सकते हो, वेर। बट मैं आपको मेक श्योर करूंगा कि वेर कोई कीवर्ड नहीं है, बार बार मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर वेर कोई कीवर्ड नहीं है, तो वेर नाम का भी आप एक वेरिएबल बना सकते हो। मतलब आप जो ये एस वेरिएबल है, इसका नाम वेर भी कर सकते हो। तो अगर इस तरह से कहीं नजर आए तो इसका मतलब ये वेरिएबल है, राइट। तो अगर कोई कीवर्ड होता तो कीवर्ड का बेसिक रूल होता है कि कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, राइट। तो ये प्रूफ भी हो जाता है, देखिए। तो वेर कोई कीवर्ड नहीं है। बट हाँ, आपने देखा कि वेर हमने लिख के अभी से चलाया तो चल गया, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए बहुत से लोग इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत दिन तक तो देखिए मैं भी इसको ऐसे समझ रहा था कि अब तो जावा के अंदर, ये जावा में कुछ ऐसा फीचर आ गया जैसे ये डायनेमिकली टाइप्ड हो गया। मतलब यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का टाइप डायनेमिकली डिसाइड कर ले रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इसमें अभी वेर के अंदर 10 दे देता हूँ तब भी वैलिड है। अब अगर यहाँ पे मैं वेर ऐसे भी डिक्लेयर कर दूं तब भी वैलिड है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे वैर यहाँ लिख दूं तो भी वैलिड है। तो ये सारे वैर जो है ये वैलिड हैं, ये देखिए सारे जगहों पे वैर वैलिड है। और साथ ही साथ अभी ये जो 10 है, अभी 10 इस वेरिएबल में असाइन है। अब अगर मैं यहाँ पे इस 10 की जगह पे 10.5 भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जैसे देखा भी नीचे। ठीक है, अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लेट से मैं कोई स्ट्रिंग डाल देता हूँ, तब भी ये ले लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या हमारी जावा जो है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज हो गई? मतलब आप अलग अलग वेरिएबल का टाइप न देके और ऐसे आप एक ही सिंगल टाइप बनाइए वेर और उसी में सारा ले लीजिए? तो अल्फा बिल्कुल नहीं है। जावा जो है अपने जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो उसने बना रखा है ना, वो मतलब लास्ट तक फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका कोई ना कोई तरीका बताता है कि भाई इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे यूज करोगे, ऐसे नहीं ऐसे यूज करोगे। ठीक है,
तो स्टिल जावा स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है ना, टाइप सेफ लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। जस्ट लाइक पाइथन की, पाइथन में जैसे आप डायनेमिकली डेटा का टाइप रन टाइप पे डिसाइड कर लेता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी क्या है, आप कहोगे कैसे प्रूफ करिए, तो प्रूफ देखिए ये है कि यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आप यहाँ पे एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, राइट, और यहाँ पे इसके अंदर 10 गया, राइट, तो ये जो वैर है ये अभी बेसिकली चूंकि इसका टाइप 10 है और 10 एक इंटीजर टाइप का लिटरल है, राइट, यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल है, ये फ्लोटिंग लिटरल है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग टाइप के लिटरल्स होते हैं ना, उन टाइप के वेरिएबल्स को, जैसे अभी ये इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू जो है एक्स वेरिएबल में जा रही है, तो कंपाइल टाइम पे जैसे ही कोड हमारा कंपाइल हुआ, तो कंपाइल टाइम पे जो वैर है ना, इसने क्या कर दिया, इस एक्स का टाइप बना दिया इंट। तो ये चीज डायनेमिकली रन टाइम पे डिसाइड नहीं हुई, कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो गई। तो आप ये भी सोच रहे होंगे, मेरे भी दिमाग में आ रहा होगा, तो ये क्या मतलब है कंपाइल टाइम और रन टाइम का मतलब, अगर रन टाइम पे डिसाइड हो जाती तो क्या दिक्कत हो जाती। तो देखिए रन टाइम पे डिसाइड होने का मतलब कि भाई यहाँ पे आप कोई भी वर्ड मत यूज करो, जैसे पाइथन में होता है, आप एक्स एक वेरिएबल बनाओ और यहाँ पे अभी 10 दे दिया, तो एक्स का जो टाइप है रन टाइम पे, है ना, ये इंटीजर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दे दो हेलो या हाय जो भी लिख दोगे, तो रन टाइम पे इसका टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये है मतलब रन टाइम पे एक वेरिएबल अपना वैल्यू के हिसाब से उसके टाइप को चेंज कर लेता है। तो भाई इसके लिए तो रन टाइम पे जाके आपके वेरिएबल को एक एफर्ट भी डालना पड़ेगा, एक एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं वहां टाइम भी कंज्यूम होगा, राइट, ठीक है, वो टाइम भी तो लगाएगा। तो इस तरह से जो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती हैं, जो रन टाइम पे अपने नो वैल्यू के बिहाफ पे उसका टाइप वेरिएबल का टाइप डिफाइन करती हैं, तो उसमें क्या हो जाता है ना कि थोड़ा सा कह सकते हो कि एक एक छोटा सा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या, परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस इशू, राइट। रन टाइम पे किसी डेटा का टाइप डिफाइन करना, मतलब रन टाइम पे किसी भी वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना, तो उसी को हम बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, राइट। तो लैंग्वेज में दो कैटेगरी होती है, एक होती है स्टैटिकली टाइप्ड, एक होती है डायनेमिकली टाइप्ड, एक होता है बोथ, दोनों को सपोर्ट करता हो। तो मैंने ऐसा देखा है, तो पाइथन में ऐसा बोलते हैं और होता भी है कि वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, राइट। तो वहां पे किसी भी वेरिएबल्स का टाइप जो है रन टाइम पे डिसाइड होता है, कैसे, उसके वैल्यू के बेसिस पे कि उसमें वेरिएबल में वैल्यू कैसी आ रही है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे एक्स में 10 गया, तो अभी इसका जो टाइप हो गया वो समझ लीजिए इंटीजर हो गया, 10.5 जाएगा तो वो डबल हो जाएगा, इस तरह से। बट जावा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जावा में ऐसा क्या है भाई, जावा में आप जैसे ही वैर करके ऐसे वेरिएबल आपने बना दिया, तो जो वैल्यू इसके अंदर जा रही, जैसे अभी इस वैर वेरिएबल में या इस डी वेरिएबल में कैसी वैल्यू गई, डबल ना, तो कंपाइलर ने इस वैर का टाइप कर दिया डबल, ठीक है। तो क्या इस चीज को हम देख भी सकते हैं, तो देखिए नॉर्मली ऐसे अगर हम इसको डीकंपाइल करेंगे, तो डीकंपाइलर अभी दिखाता नहीं है ना। बट अगर हमारे पास फुल्ली कोई, क्योंकि जावा पी इज अ पार्शियली डीकंपाइलर, सारे कोड को तो दिखाता नहीं है, बट अगर हमारे पास कोई फुल्ली डीकंपाइलर हो या किसी आईडीई के अंदर इसको ट्राई करा जाए, जहां पे डीकंपाइल करके देखा जाए, तो वो दिख जाएगा कि कंपाइल टाइम पे इस पर्टिकुलर वेयर का टाइप जो है वो डायनेमिकली हो चुका है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी टॉपिक को जो है हम बोल रहे हैं क्या, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल टाइप इनफेरेंस, राइट। यानी कि जो लोकल वेरिएबल है उसका जो टाइप है वो हम इन्फर कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप अलग अलग डेटा टाइप ना देके हम उसका टाइप कर दे रहे हैं वेर। मतलब अभी आपको अलग अलग टाइप लिखने की जरूरत नहीं, कभी इंट लिखा, कभी फ्लोट लिखा, कभी डबल लिखा। तो क्या ये गुड प्रैक्टिस है, क्या ये सही चीज है, और अगर ऐसा हम लिख रहे हैं, तो देखिए गाइज, अगर मैं आपको यहाँ पे इस चीज को लिए करेक्ट करूं, तो बिल्कुल ये गलत प्रोग्रामिंग है, ये सही चीज नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप अगर इस तरह से वेर 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 करके लिख रहे हो, तो ये कोड की रीडेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। कहीं ना कहीं जावा का जो प्राइमरी मोनोपोली रही है कि टाइप सेफ्टी और स्टैटिकली टाइप्ड वाला जो चीज है, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। और मतलब है तो वही चीज, बट कोड की रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फेल लग रहा है। तो इसीलिए प्रिमिटिव वेरिएबल के केस में इसे ऐसा बना सकते हो, ठीक है, बट इसे बनाना सही नहीं है। तो फिर तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो, ये जो जावा है, इन्होंने ये वैर वाला कंसेप्ट निकाला, क्या वो कुछ गलत निकाल दिया क्या, नहीं गलत नहीं निकाला है। अगर हमें वैर यूज करना है, तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इसको ऐसे नहीं, प्रिमिटिव वेरिएबल के साथ यूज करना थोड़ा सा उतना सही नहीं माना जाता है, इसको रेफरेंस वेरिएबल के साथ लगा सकते हो। यानी कि आप वेर जो है किसी क्लास टाइप के लिए लगा सकते हो, किसी एरे टाइप के लिए लगा सकते हो, किसी इंटरफेस टाइप के लिए लगा सकते हो, ऐसा आप करो, उसके लिए वैलिड है। क्या मतलब हुआ,
वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जान लीजिए कि ये जो where है और ये जो लगा रहे हो आप यहाँ पे, ये केवल और केवल लोकल वेरिएबल के साथ काम करता है, ठीक है? लोकल वेरिएबल के साथ। अगर यही वेर लगा के आप यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल में ये वेरिएबल बना दोगे और इसको पूरा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये देखिए जैसे मैं इस पर्टिकुलर कोड को कंपाइल करूंगा, विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। तो वेर नॉट अलाउड हियर, राइट? हाँ, अगर वेर के साथ आप कोई यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा दीजिए, आप स्टैटिक बना देंगे, तो ये स्टैटिक, अच्छा ये स्टैटिक भी नॉट अलाउड, वेर नॉट अलाउड, सॉरी, स्टैटिक यहाँ पर लगाइए, स्टैटिक तो ये टाइप के पहले लगाया जाता है, राइट? तो ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है? इस तरह से लगा लेते हैं और देन लेट मी कंपाइल, ठीक है? तो वेर नॉट अलाउड हियर आल्सो, ठीक है? तो जो वेर है ये आपकी स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी इस तरह से अलाउ नहीं करवा रहा है, ठीक है? नो वरीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि ना ही स्टैटिक ना ही इंस्टेंस वेरिएबल को इस तरह से वेर नहीं बना सकते हो। हाँ, अगर इससे कोई रिटर्न वैल्यू आपको लेना है, जैसे इस वेरिएबल की रिटर्न वैल्यू को कहीं पे गेट करानी है, या ये किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करके ला रहा है, तो उस केस में चलिए यूज करेंगे। बट अदरवाइज क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, आप जो है लोकल वेरिएबल को ही आप वेर के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है? एक बढ़िया चीज है भाई। अच्छा लग रहा है कि अब हमें इंट 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 ऐसे करके नहीं लिखना है, वेर लिख दोगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे दिमाग में एक बात आती है, तो कोई भी मेथड जब हम बनाते हैं, जैसे पब्लिक वाइड शो, अगर मैं यहाँ पे कोई मेथड बना रहा हूँ, तो क्या मेथड के अंदर जो पैरामीटर मैं बनाता था, लेट से शो की जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड, राइट? ऐसे ऐड करके बना लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ऐसे। तो ये भी तो लोकल वेरिएबल हैं, तो क्या हम वेर को वहां पे एज अ लोकल वेरिएबल ऊपर लिख सकते हैं? और यहाँ पे रिटर्न टाइप में अगर मैं लिख देता हूँ इंट, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ क्या, एक्स प्लस वाई, ठीक, इस तरह से। बहुत सिंपल सी चीज है। अब ये जो हमारे पर्टिकुलर मेथड है, इस मेथड को मैं स्टैटिक बना लेता हूँ, सो दैट मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर पाऊँ, है ना? तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस पर्टिकुलर ऐड मेथड को कॉल करके और यहाँ पे दो वैल्यू भेज देता हूँ। ये एक नॉर्मल मेथड है, राइट? इस मेथड से हम क्या करा रहे हैं, दो नंबर का सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये इंट नहीं लिखा था, है ना? तो कंपाइल कर देते हैं और रन कर लेते हैं। तो एक बात तो ये भी तो आता है दिमाग में कि जैसे यहाँ पे इंट इंट करके लिखा है, तो क्या वेर हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे आप वेर यूज नहीं कर सकते, ये भी बात है कि आप अगर कोई मेथड बना रहे हो ना, तो मेथड के अंदर जो लोकल वेरिएबल बनते हैं, तो पैरामीटर, वहां पे भी वेर अलाउड नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है? दूसरी चीज, अब अगर मैं रिटर्न टाइप के रूप में लिखूं, तो क्या मैं यूज कर सकता हूं? तो इस केस में भी वेर अलाउड नहीं है। तो मतलब वेर अलाउड कहाँ है, केवल मेथड के साथ, ना ही मेथड के पैरामीटर में, ना ही मेथड के रिटर्न में। हाँ, किसी भी मेथड के अंदर अगर आपको लिखना है तो लिखिए, ठीक है? ये पॉइंट है। अब बात ये भी कर लेते हैं कि क्या हम वेर कीवर्ड, जैसे, अच्छा क्या मेन यूज क्या है वेर कीवर्ड का? तो मेन यूज ये है कि जैसे मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लेट से, राइट? ये मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना और ये रेफरेंस वेरिएबल है, तो ऐसा तो आप सब लोग जानते हो करना, राइट? लेकिन सम टाइम क्या होता है ना कि हम यहाँ पे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कई बार हमारे पास ना बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये बहुत बड़ी क्लास है ना? तो हमें लिखना पड़ेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये देखो इतनी बड़ी क्लास होती है जावा में, ऐसे बहुत बड़े बड़े क्लासेस मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरह से आप क्लास लिख रहे हो, तो इतना बड़ा आपको रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट जिस क्लास का बनाते हो उसी क्लास का तो रेफरेंस रखते हो, है ना? तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, बी ओ होता है, BOUNDS, राइट? ठीक है, इसे कंपाइल कर लेते हैं। ये देखिए कंपाइल हो गया, राइट? हो, क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? ओके, कैन नॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो यहाँ पे न्यू एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, BOU, राइट? सॉरी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा नोटपैड में लिखने से यही होता है, अदरवाइज किसी इक्लिप्स आईडी वगैरह में लिखेंगे या किसी भी आईडी में लिखोगे तो देखिए परफेक्ट है। बट जावा क्या कहता है, जावा कहता है कि इतनी बड़ी क्लास है जहां पे आपको लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो एक काम करो, जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है ना, इसको आप रन यहाँ पे क्या कर दो, इसके आगे बस वेर लगा दो। तो यही इसका मेन यूज है भाई। ये देखिए वेर लगा दिया तब भी काम हो गया, है ना? परफेक्ट वाली बात, है ना? मजेदार वाली बात हो गई भाई।
कि आप अपने लेफ्ट साइड पे जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, डजंट मैटर, राइट साइड में वेरिएबल्स जो है ऐसे वेर बना दो, ठीक है। तो ये चीजें और भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती हैं जब आप लैम्डा और स्ट्रीम चलाते हो। जैसे आपने देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देखिए बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आप जैसे एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, और आप एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे एरे लिस्ट टाइप के वेरिएबल में रखते थे, तो कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे वेर वेरिएबल में उसे रख लीजिए, ठीक है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने लोकल वेरिएबल को इन्फर कर रहे हो, आप अपने लोकल वेरिएबल को इन्फर कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस, राइट। तो आप अपना जो टाइप है वो उस पर्टिकुलर क्लास टाइप का ना करके आप, क्योंकि वो क्लास टाइप जो लिखना पड़ रहा है वो बहुत बड़ा कहानी हो रहा है, आप वेर लगा दे रहे हो तो उसका टाइप इम्प्लिसिटली डिसाइडेड हो जा रहा है ना, इंटरनली वो मेमोरी में कुछ इसी टाइप का ही कर रहा है, इसको इन्फर कर दे रहा है इस तरीके से। तो बताइए, कहीं ना कहीं ये जो चीज बनाई गई इसलिए बनाई गई, है ना, यानी कि वेर जो बनाया गया इस तरह के, आप अगर आप लिस्ट के ऊपर स्ट्रीम चला रहे हो, फिर स्ट्रीम के ऊपर फिल्टर चला रहे हो, रिड्यूस चला रहे हो, मैप चला रहे हो, तो कई बार ये जो स्ट्रीम और लैम्डा के साथ जो ऑपरेशंस होते हैं उतने लंबे होते हैं, राइट साइड पे जो एक्शंस करते हैं इक्वल के राइट साइड में, वो बहुत बड़े होते हैं। फिर लेफ्ट साइड में हमें वो सोचना पड़ता है कि अच्छा उसी टाइप के वेरिएबल में होल्ड करेंगे, बट उन्होंने कहा कि भाई इतना ज्यादा एक्सरसाइज मत करो, आप एक काम करो, लेफ्ट साइड पे उसी टाइप के वेरिएबल्स बना दो, वेर टाइप का वेरिएबल बना दो, चाहे कितना भी बड़ा मतलब वो उस पर्टिकुलर डेटा का कैलकुलेशन हो रहा होगा, वेर में उसको स्टोर कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से देखिए ये जो वेर का कंसेप्ट आया, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करिए, जैसे गेट करा, फाइल्स करा, तो किसी भी तरह का ऑपरेशन देखिए नीचे कुछ भी परफॉर्म करोगे तो आप क्या कर सकते हो, उसका टाइप वेर टाइप का बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर वेर का कंसेप्ट है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखिए, आप अगर वेर टाइप का वेरिएबल बना रहे हो और ऐसे डिक्लेयर कर रहे हो तो यहाँ पे हाँ एक पॉइंट ये भी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी इसके साथ पहले मैं ये बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो जिस तरह से हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हम अपनी टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को भी वेर टाइप के वी वेरिएबल में रख सकते हैं, जिस मर्जी उस वेरिएबल में रखें, ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर मैं कोई एरे बना रहा हूँ लेट से, राइट, ऐसे मैं इंटीजर एरे करके बनाता हूँ, x इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे साइज देता हूँ लेट से ऐसे, तो इतना लंबा कहानी लिखना पड़ रहा है आपको, लिख रहे हो ना आप, तो देखिए इसमें कोई एरर तो है नहीं, है ना, अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो नो एरर, ठीक, परफेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, ये लोग कहते हैं कि भैया आप एक काम करो, जैसे आप इसे क्लास टाइप का ऐसे बना लेते हो, ऑब्जेक्ट ऐसा बना ले रहे हो, तो आप इस एरे में भी ये जो लेफ्ट साइड पे एरे लगा रहे हो और ये इंटू इंटू लिख रहे हो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, वेर लगाओ और एक वेरिएबल बना दो, दैट्स इट। इसको सेव करके और कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आपको लेफ्ट साइड में सीधे आप अपना एरे बनाइए, वेर टाइप में रखिए, आप अपना ऑब्जेक्ट बनाइए, वेर टाइप में रखिए, अपना रेफर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे लिमिटेड हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको वेर टाइप में रखना है, कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर रख सकते हो। हाँ, अगर मैं कोई लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ, राइट, इसको जस्ट डिक्लेयर करता हूँ, इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, तो क्या मुझे कोई एरर मिल रहा है क्या, ऐसा तो होता नहीं है। लोकल वेरिएबल जो होता है, ओके सॉरी, एक्स इज ऑलरेडी डिफाइंड, दिस इज माय मिस्टेक, तो मैं इसे क्या करता हूँ, पी लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने कोई लोकल वेरिएबल बनाया, इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, तो कोई एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रूल होता है जावा में, लोकल वेरिएबल मस्ट बी असाइंड बिफोर द फर्स्ट यूज, जब यूज करोगे तब एरर आएगा, है ना, मतलब अगर पी को मैं प्रिंट करने लगूँ तो एरर आने लगेगा, है ना, ठीक है। अगर मैं वेर टाइप का कोई वेरिएबल लेट से की डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसे कंपाइल करता हूँ, तो ये कंपाइल टाइम पे एरर है कि कैन नॉट कन्वर्ट दिस इज टाइप टू दिस। अच्छा, इससे ये भी प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जा रहा है बेचारा, कह रहा कैन नॉट इन्फर द टाइप ऑफ लोकल टू द के, है ना, क्योंकि इसके अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है। इससे ये भी प्रूफ हो रहा है कि इसका मतलब जो के वेरिएबल का टाइप है ये रन टाइम पे नहीं, कंपाइल टाइम पे डिसाइड होती है, जैसे ही आप इसके अंदर जो वैल्यू देते हो वही उसका टाइप डिसाइड हो जाता है ना। तो ये चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, ये देखिए सर डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है। तो गाइज इस तरह से इस पर्टिकुलर यूआरएल को रेफर करके आप डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, उसे पढ़िए, ठीक है। आप ऐसे कोई लैम्डा बना रहे हो तो इस तरह से होल्ड नहीं कर सकते हो, इसके अंदर आप ऐसे नल वैल्यू नहीं रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये इस तरह से आप ये नहीं कर सकते हो कि ऐसे कंसिडर बनाया, इस तरह से आप रेफर करा दिया, तो दिस डॉट ऐसे आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, मेथड रेफरेंसिंग वाला, उसको आप ऐसे नहीं असाइन कर सकते हो, आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते हो। तो क्या क्या नहीं कर सकते हो, क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी कभी लोग मतलब आप वेर टाइप का वेरिएबल्स बनाइए तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि लोकल हम वेर जो टाइप है वो कहाँ-कहाँ लगाते हैं। हाँ, प्रिमिटिव के साथ आप लगा सकते हो बट उतना रिकमेंडेबल नहीं है। बाकी आप हर जगह इसको यूज़ करिए, इंस्टेंस वेरिएबल के साथ आप नहीं यूज़ कर सकते। मेथड के अंदर जब आप पैरामीटर बना रहे हो तो यूज़ नहीं कर सकते, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और कई बारी क्या है ना क्लासेस हमारे पास बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, तो उन क्लासेस को इंटरप्रेट करके उसको यूज़ करना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होती है, समझ में नहीं आ पाता है। तो चलिए गाइज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक करिएगा ज़रूर और वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो फेसबुक पेज ज्वाइन करिए। फेसबुक में आप जावा एंड एंड्रॉयड ट्यूटोरियल बाय सूर्या सर करके सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे ना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। कोई नया टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप बताइए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। गाइज़ चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।